नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ ईवान। हमारा आज का टॉपिक मच और मैनी है। मच मैनी से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी पूछे जाते हैं वो आज के टॉपिक में पूरा क्लियर होने वाला है। आज की वीडियो लेक्चर अगर आप देखते हैं तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो मच मैनी से रिलेटेड हो, एग्जाम में पूछा जाए और आपसे जो है ना सॉल्व हो पाए एग्जाम में। देखिए, मेनली टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। पहला कि सेंटेंस देगा मच मैनी मोर मोस्ट, ये वर्ड को अंडरलाइन करेगा, बोलेगा इस सेंटेंस में किस प्रकार यानी कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह ये वर्ड यूज किया गया है। ठीक, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, हालांकि नाउन तो नहीं होता बट मोस्टली कुछ डिक्शनरी लिखते हैं, वो भी बात कर लेंगे। ये एडवर्ब है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा आता है कि सेंटेंस देगा, उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड आउट करना होता है। एक प्रकार और पूछा जाता है एरर से रिलेटेड कि 3 या 4 सेंटेंसेस देते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ आप इसमें से फाइंड आउट करो कि कौन सा सेंटेंस सही है। ये भी ज़्यादातर टीचिंग एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक, तो आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप थोड़ा धैर्य रखें, आधे घंटे तक की वीडियो होगी, आई थिंक 30 मिनट्स अप्रॉक्स। पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। हम आपको थोड़ा सा ये जो बनाए हैं चार्ट, अब एक बार देख लें। मच का प्रयोग कैसे एडजेक्टिव की तरह होता है, कैसे एडवर्ब की तरह होता है और प्रोनाउन की तरह होता है। इन द सेम वे मैनी का प्रयोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह होता है, एडवर्ब की तरह मैनी का प्रयोग नहीं होता है। इनको हम देखेंगे। एडजेक्टिव की तरह इनका 3 प्रकार का प्रयोग होता है। मैनी प्लस प्लुरल नाउन होता है, मैनी प्लस ए एन और सिंगुलर नाउन यानी काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि मैनी के बाद ए एन भी आता है, ये देखना है हमको। फिर प्रोनाउन की तरह प्रयोग होगा, वो तो अलग है। और एडजेक्टिव की तरह ही तीसरा प्रयोग इसका मैनी का होगा कि अ ग्रेट या गुड, मैनी के बाद प्लुरल नंबर आता है, ये देखेंगे हम। मच और मोर, मच और मैनी का ही कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री देखना है हमको, यानी कि इनका कॉम्परेटिव डिग्री मोर दोनों का और सुपरलेटिव डिग्री आपका मोस्ट होता है। मोर का प्रयोग एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह इसका प्रयोग होता है। ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे। एडजेक्टिव की तरह कैसे नंबर और कैसे क्वांटिटी होता है, कैसे एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। फिर मोस्ट को देखेंगे, कैसे ये एडजेक्टिव है, कैसे एडवर्ब है और कैसे प्रोनाउन की तरह इसका प्रयोग हम करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप जो है मच और मैनी, मोर और मोस्ट का प्रयोग जानते हैं या आपको पता है, अच्छी बात है। तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को करके आप चेक करिए अपने आप को कि हाँ आपको आता है। यदि आपको आता है, आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 में से अगर आप 5 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। आप 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, देखें आपके स्क्रीन के सामने 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देयर आर 7 क्वेश्चंस। आपको यह देखना है कि सारे सेंटेंसेस पढ़िए, फिर आपको बताना है कि मच या मैनी या मोर मोस्ट जो प्रयोग हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले आपको ये बताना है। दूसरा ये भी देखना है कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर सेंटेंस करेक्ट है तो ठीक है, इनकरेक्ट है तो इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, कैसे हम इसको करेक्ट करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन एक बार पढ़ रहे हैं कि वी शुड नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। हमको सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मच को बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये। नेक्स्ट, और ये देखना है सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। पहले आप ये देखिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है, देन आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। हाउ मच डिड यू पे, आपने कितना पे किया, यहां मच क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, और क्या सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान लेटेस्ट फिल्म इज मच द बेस्ट थिंग ही हैज डन। सलमान की लेटेस्ट फिल्म है मच द बेस्ट है, तो क्या ये मच द बेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, क्या ये सेंटेंस सही है। यदि सही है तो फिर आपको ये भी बताना है कि मच वर्ड यहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोस्ट ऑफ दीज टॉयज आर चाइनीज। हमारे ये टॉयज है, ये अधिकांश क्या है, चाइनीज है। तो मोस्ट यहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि मोर हैज बीन डन देन वाज एक्सपेक्टेड। मोर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है यहां। और द 6th क्वेश्चन इज आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी मोर ऑफ योर लाइज। आप देखिए कि एनी मोर, यहां मोर वर्ड आया, ये मोर क्या आप बता सकते हैं कि किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा गेम आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। ठीक है, इसमें मोस्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इतने क्वेश्चंस हमने लिखे हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर ले जा रहे हैं, सेंटेंस जान रहे हैं कि गलत है या सही है, फिर पार्ट ऑफ स्पीच बता ले रहे हैं, देन वेल डन, आप बहुत अच्छी बात है, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि आपको इसमें प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको पूरा कंप्लीट देखिए और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप कि आप ऐसा करेंगे और आई एश्योर कि हाँ, आप सारे क्वेश्चंस करने में सफल होंगे आफ्टर द वीडियो। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं कि मच का प्रयोग हम देखेंगे कि ऐसे कैसे इसको हम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं। तो मच से स्टार्ट करते हैं, यानी कि मच, ऐसा लिखो, यूज ऑफ मच एज एडजेक्टिव्स। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि कभी भी कोई वर्ड जब नाउन के साथ आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। मच के साथ, मैनी के साथ भी यही होगा। अगर नाउन के साथ नहीं है तो अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, वो भी बात करेंगे हम। कौन सा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल आएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर रहेगा। वो सिंगुलर रहेगा तो जब भी वर्ब आएगी उसके बाद में तो वो सिंगुलर नंबर में रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे इनका प्रयोग हम करेंगे। जैसे मैं कहूं अनकाउंटेबल नाउन में बटर है, बटर, वाटर, है ना, ट्रैफिक, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? अनकाउंटेबल नाउन के हैं। अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल में कहीं प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहां आपको बहुत अच्छे से क्लियर बताया गया है कि काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है। हालांकि कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं इसको समझने वाला, बहुत आसानी से जानते भी होंगे आप। बटर, अब इसको मैं सेंटेंस में यूज करूं तो मैं कहूंगा आई कैन नॉट ईट बटर मच बटर। मच बटर, मैं बहुत अधिक बटर नहीं खा सकता हूं। ठीक, ये नाउन हुआ, ये आपका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है मच। ठीक, वाटर की बात करें हम, ठीक है, मोहन कैन नॉट ड्रिंक मच वाटर, अधिक पानी नहीं पी सकता है वो। ठीक है, मच क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, वाटर है नाउन, नाउन के पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है यदि उसको वो क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा हो। ठीक है, ये बहुत पहली बात हो चुकी है। ऐसा भी हो सकता है कि मच का प्रयोग आप ये देखें कि वो जनरली क्या होता है ना कि मच का प्रयोग ऑब्जेक्ट की जगह तो आ गया, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में। मच का प्रयोग स्टेटमेंट्स में, यानी स्टेटमेंट में या अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं होता है, ऐसा इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है। ठीक, लेकिन आप यह ध्यान रखें कि मच का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह अगर आना है किसी नाउन के साथ में तो स्टेटमेंट में हो जाता है, वो दूसरी बात हो गई। एक चीज और कि जब कभी तीन वर्ड सो, एज, टू, कौन कौन सा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, सो, एज और टू, इनका प्रयोग हो जाए, ठीक, तो ये वर्ड्स अगर मच के पहले आ जा रहे हैं तो इनका प्रयोग आप ऑब्जेक्ट की जगह या कॉम्प्लीमेंट की जगह, ठीक, स्टेटमेंट में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? वैसे सामान्यतया इंटरोगेटिव और नेगेटिव में इनका प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह ये सब में आ सकते हैं। ठीक, ये बात सिर्फ मच पर ही नहीं अप्लाइड है, ये बात मैनी पर भी अप्लाइड है ना, कि अभी हम पढ़ेंगे मैनी को एज एन एडजेक्टिव अगर हम देखेंगे तो उसमें भी सो, एज, टू है, तो सेम बात जो है मैनी पर भी लागू होती है। ठीक, हम एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैं कहूं मच का ही कि देयर वाज मच ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, दैट कि इट टुक मी एन आवर टू गेट होम, घर पहुंचने में हमको 1 घंटा लग गया, इतनी ट्रैफिक थी। तो क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ सही है, इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है। ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन, तो ये उसके पहले आया एडजेक्टिव है
और मच ही आएगा, मैनी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इनके बाद में हम मैनी का प्रयोग देखेंगे कि आखिर हम अगर इनको मैनी की जगह प्रयोग करें, मतलब कोई भी नाउन है तो कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यूज ऑफ मैनी एज एडजेक्टिव्स। इसमें क्या करते हैं, मैनी का प्रयोग तीन तरह होता है एडजेक्टिव के लिए। जब वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है तो मैनी का तीन तरह प्रयोग हो सकता है। देख लेते हैं। मैनी के बाद एक तो प्लुरल नंबर नाउन आएगा। प्लुरल नंबर नाउन आएगा तो वो काउंटेबल ही होगा, आपको इतना पता है। ठीक, जैसे मैनी पेन्स, पेन काउंटेबल नाउन है। मैनी फैंस, मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, कहीं भी आप प्रयोग करें इसको। ध्यान रखें मच वाली बात इसमें भी कि स्टेटमेंट में इनका प्रयोग सब्जेक्ट की जगह तो हो जाता है बट ऑब्जेक्ट की जगह नहीं होता, उसकी जगह ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक, हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं जैसे, और लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में कहीं भी प्रयोग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स, क्या आपके पास बहुत ज्यादा मित्र हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए कि डू यू, हम ये फ्रेज में एग्जांपल दिया, इस सेंटेंस में दे रहे हैं डू यू हैव मैनी फ्रेंड्स, क्या आपके पास बहुत ज्यादा मित्र हैं। ठीक, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मैं कहूं आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत ज्यादा मित्र नहीं है। ठीक, मैनी नाउन है तो ये एडजेक्टिव का प्रयोग है। मैनी का प्रयोग मैनी ए के साथ भी होता है। क्या, मैनी प्लस आ और एन। इसके बाद में जो नाउन आएगा ना, वो नाउन सिंगुलर नंबर में आएगा। किसमें, सिंगुलर नंबर में आएगा, काउंटेबल आएगा। ठीक है, सिंगुलर नंबर का काउंटेबल नाउन होता है। प्लस जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, लेकिन सेंस इसका प्लुरल नंबर में होता है। सेंस कैसा होता है, प्लुरल नंबर में होता है। ये ध्यान रखें, ये कंस्ट्रक्शन याद रखेंगे। मैनी आ या एन का प्रयोग हो रहा है, नाउन इसके बाद आएगा, नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा, वर्ब जो आएगी सिंगुलर नंबर में आएगी, वो भी सिंगुलर होगी। मतलब इसका होगा अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है, मैनी का प्रयोग ये एक तो नॉर्मली होता है प्लुरल के लिए, प्लुरल नाउन के लिए। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है। हम प्रोनाउन प्रोनाउन की बात नहीं करें अभी, प्रोनाउन की बात बाद में करेंगे कि मैनी प्रोनाउन भी होता है। मैनी का प्रयोग, उसके बाद में आ और एन आर्टिकल आता है, इसके बाद नाउन आएगा, वो सिंगुलर नंबर में आएगा, वह भी सिंगुलर नंबर में आएगी। इससे ग्रामेटिकल एरर दिए जाते हैं एग्जाम्स में, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं मैनी अ पर्सन्स, मैनी अ पर्सन, आपको लगता होगा कि मैनी लिखा है तो यहां पर पर्सन्स होना चाहिए। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा इसके पहले तो पर्सन्स नहीं होगा, पर्सन होगा। मैनी के बाद में आ क्यों आया है, जब मैनी मीन्स बहुत होता है तो आ वर्ड कैसे हो सकता है यहां इसके बाद, नहीं होता है। मैनी अ पर्सन हैज कम टू अटेंड द मीटिंग, बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड करने आए हैं। ठीक है, ये सेंटेंस पूर्णतया सही है। आपको ध्यान रखना है कि मैनी के बाद आर्टिकल, फिर पर्सन, सिंगुलर नंबर, वर्ब सिंगुलर, बाकी सेंटेंस देख रहे हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं।
कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि मैनी ए के बाद में कैसे नाउन सिंगुलर आता है और सेंस उसका प्लुरल होता है। जैसे इट रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर मैनी अ ईयर। अब देखिए सेंस जरा, इट रिमेन्ड मिस्ट्री, अ मिस्ट्री, ये रहस्य था, फॉर मैनी अ ईयर, मैनी अ ईयर मीन्स दैट मैनी ईयर्स, सेंस मैनी ईयर्स है। ठीक, अभी देखो मैंने सब्जेक्ट की तरह किया था, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है। फॉर प्रीपोजिशन जो है, फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, मैनी अ ईयर मीन दैट मैनी ईयर्स। क्लियर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैनी अ शिप, कोई भी शिप है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। मैनी अ शिप वाज संक, बहुत सारी शिप डूब गई, इन द शी वार, या वैसे वार कर सकते हो। ठीक, मेनी अ शिप मीन दैट मैनी शिप्स, बहुत ज्यादा, एक दो नहीं, ये आ का मतलब ये नहीं कि एक है, यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं मैनी अ गुड मैन, ऐसा भी। एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये नाउन आएगा ना, हो सकता है कि मैनी के बाद में जब कोई नाउन जो आ रहा है आर्टिकल के साथ, तो इसके बीच में यहां पर कोई एडजेक्टिव आ सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या नाउन है, उसके पहले आर्टिकल है, इसके पहले ये आपका ये भी एडजेक्टिव है, बट यहां भी कोई एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव वाला आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि नहीं सॉरी, मैनी अ गुड मैन। अब देखिए, नाउन, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, आर्टिकल, फिर ये एडजेक्टिव, ऐसा कॉन्स्ट्रक्शन अगर आपको एग्जाम में दिखे तो आप उसको करेक्ट मानेंगे, इनकरेक्ट नहीं मानेंगे। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो मैनी अ गुड मैन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक, बहुत अच्छे लोग भी ड्रिंक से बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका सेंस ये है। फिर देखिए हम और भी करें कि जैसे मैनी अ टेल, इसका मतलब बहुत सारी कहानियां, एक दो नहीं, मैनी टेल्स, इसका मतलब मैनी टेल्स, मैनी अ टेल मीन्स मैनी टेल्स। और चूंकि आ लगा है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लेगा, सेंस प्लुरल होगा, तो मैनी अ टेल वाज टोल्ड, बहुत सारी कहानियां सुनाई गई। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैनी का एक और कॉन्स्ट्रक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन आता है कि आ ग्रेट लिखा रहेगा, आ ग्रेट मैनी या आ गुड मैनी। ठीक है, इनके बाद में आपको वर्ब और आई मीन नाउन जो आएगा वो प्लुरल नंबर में रहेगा, इसके बाद भी नाउन वही प्लुरल नंबर में, और जब नाउन प्लुरल है तो अगर ये सब्जेक्ट की जगह आएंगे दोनों, तो इनकी वर्ब भी क्या होगी, प्लुरल होगी। ठीक है, वर्ब भी इनकी प्लुरल होगी। आइए कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई भी आप, हाँ ध्यान रखना है, अ ग्रेट मैनी का मतलब यहाँ ग्रेट का सेंस ये नहीं है कि हाँ वो बहुत ग्रेट था, अच्छा था, गुड था या महान था, ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब है गुड मैनी का सेंस कि वो संख्या जो है काफी अच्छी खासी संख्या थी। हम लोग कहते हैं बहुत अच्छी खासी संख्या थी, वहां भीड़ थी, अच्छे खासे लोग थे, कोई भी चीज है तो अच्छी खासी अपने भाषा में बोल देते हैं, यानी कि संख्या काफी थी, ज्यादा थी संख्या। ठीक है, उस सेंस में ग्रेट मैनी या गुड मैनी का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे अ गुड मैनी पीपल वर देयर, यानी कि बहुत सारे लोग थे, वहां बहुत सारे लोग थे। अ ग्रेट मेनी पीपल वर देयर, बहुत सारे लोग वहां थे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बन सकता, स्टेटमेंट आप बना सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना है, आ लिखा है, बावजूद उसके आपको यहां वर्ब जो लगानी है प्लुरल लगानी है मैनी के अकॉर्डिंग। आ से कोई मतलब नहीं है, यहां सेंस देखना है ये कि संख्या बहुत ज्यादा है और वो संख्या को
ये क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, वो डजंट मैटर, बट याद रखना है कि ये बस सेट याद रखो कि गुड मैनी और ग्रेट मैनी के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल होता है। एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम, ठीक है, कि आ गुड मैनी पीपल वर देयर, वहां बहुत ही ज्यादा लोग थे, संख्या आने की बहुत ज्यादा थी। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आ ग्रेट मैनी पीपल वर अपसेट, बहुत सारे लोग अपसेट थे। क्यों अपसेट थे? गवर्नमेंट ने कोई मान लिया टैक्स इंपोज कर दिया नया, ठीक है, या कोई नई स्कीम ले आए, तो उस स्कीम को लेकर, उस टैक्सेस को लेकर हम मान लिया अपसेट हो गए। तो एग्जांपल लिख सकते हो कि अ ग्रेट मेनी पीपल वर अपसेट अबाउट द न्यू टैक्स, जो नया टैक्स इंपोज किया गया उसको लेकर बहुत सारे लोग अपसेट थे। कुछ भी एग्जांपल्स, तो कुछ भी हम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हम और भी एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गुड मैनी पर्सन्स, पर्सन्स होगा, पर्सन नहीं होगा, लेकिन जब मैनी के बाद में ए आता है तब वहां पर सिंगुलर हो जाता है, वो हम अभी पढ़ चुके हैं। तो अ गुड मैनी पर्सन्स वर देयर, या कर दो वर इन द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो ऐसे जो है मतलब एग्जांपल्स आप जो है लिख सकते हैं कि अ गुड मेनी पर्सन्स के साथ में जब भी नाउन लिखें तो, और जब प्रोनाउन लिखें, सॉरी वर्ब लिखें, तो वो प्लुरल नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, फिर लिख लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि मीटिंग के साथ में प्रीपोजिशन एट ज्यादा फिट बैठता है, ठीक है, एट द मीटिंग। Now, use of many and much as pronouns, प्रोनाउंस की तरह इनका प्रयोग कैसे होता है, आइए देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम कॉम्पेरेटिव स्टडी नहीं करेंगे कैसे ये एडजेक्टिव हैं, कैसे प्रोनाउन हैं, तो एग्जाम में आप गलती करने के लिए कई बार जो है, हम ये नहीं कहेंगे बाध्य होंगे, बट हो सकती है, ठीक है, गलती हो सकती है। तो हमें कॉम्पेरेटिव स्टडी करनी है, जिससे हम इधर मच के लिए लिख ले रहे हैं प्रोनाउन, इधर मैनी को प्रोनाउन बनाएंगे, ठीक। अब मैनी को जैसे प्रोनाउन बनाना है तो ध्यान रखना है कि जब कभी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों खुद हो जाए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में मैनी हो जाए, ठीक, और इसके बाद में आपको नाउन ना दिखे, क्या नाउन ना दिखे, ठीक, तो वो प्रोनाउन होगा। क्या कहा मैंने? सिर्फ इतना नहीं सोचना कि हाँ इनके बाद में अगर नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन है, हो सकता है कि कुछ और हो, ठीक। हालांकि मैनी एडवर्ब नहीं होता, बट मच वाले केस में ऐसा होता है, ठीक। तो मैनी के बाद आपको नाउन नहीं दिख रहा है और सब्जेक्ट की जगह है या ऑब्जेक्ट की जगह है, देन इट्स श्योर कि हाँ इट्स प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैं कहूं मैनी ऑफ देम, मैनी क्या है? प्रोनाउन है यहां, क्योंकि यहां नाउन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन है अगर, तो इसको तो ये नाउन को तो क्वालिफाई कर नहीं रहा है, इट मींस दैट कि ये नहीं है। अब सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो अलग मैटर है, अपने अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं मेनी ऑफ देम वर गिवन पेन्स, बहुत सारे लोग वहां थे, उसमें से बहुत सारे लोगों को, मतलब संख्या कुछ थी देम, उनमें से कुछ लोगों को क्या किया गया? पेन दिया गया, ये सब्जेक्ट बना पूरा, ठीक। वर आया है प्रोनाउन, आई मीन टू से वर्ब जो है ये प्लुरल नंबर में है, क्यों? क्योंकि मैनी प्लुरल होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोनाउन है। यहां बात समझ रहे ना? मैं कहूं कि सम पीपल विल कम, कुछ लोग आएंगे, ठीक है, टू द मीटिंग, बट फ्यू विल नॉट, मैनी विल नॉट, कुछ नहीं भी आएंगे।
अब देखिए वो कैसे बना प्रोनाउन, देखिए मैं एग्जांपल ले लेते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं कि सम पीपल, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सम पीपल विल कम टू द मीटिंग बट मैनी विल नॉट, बहुत सारे नहीं आएंगे। अब देखिए ये सेंटेंस सही है, ध्यान रखिएगा, सम पीपल कुछ लोग आएंगे, कौन आएगा, लोग, व्यक्ति है ना, नाउन है, मीटिंग में आएंगे, बट लेकिन मैनी विल नॉट, लेकिन कुछ नहीं आएंगे, ठीक, सॉरी बहुत सारे नहीं भी आएंगे। तो ये मैंने किसके लिए आया, बहुत सारे के लिए, कौन, व्यक्ति के लिए ही तो आया, और जो नाउन की जगह प्रयोग होता है वही तो प्रोनाउन होता है, ठीक। तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे, मैं कुछ आएंगे लेकिन बहुत सारे नहीं भी आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, सम पीपल विल कम, कुछ आएंगे, पीपल नाउन है, फिर कह रहा हूं बहुत नहीं भी आएंगे, इट मीन दैट बहुत कौन, लोग, तो ये इसी के लिए तो आया, ये आपका प्रोनाउन हुआ। ये क्या है, नाउन है, नाउन की जगह आया है। दूसरी बात, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, यानी कि वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी। और जब ये वर्ब है तो ये देखो सब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट होने का काम कौन करता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक, ये प्रोनाउन है। मेनी विल नॉट, ये कम यहां होना चाहिए बट ये अंडरस्टूड है, चाहे तो लिख दें, क्योंकि रिपीट नहीं करना है तो हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो मेनी विल नॉट कम, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये कॉमा उधर होना चाहिए था, ठीक है, उसके पहले। अब हमारा जो है मच का हम देख लेते हैं, कि जैसे मैं कह रहा हूं कि आई डिड नॉट से मच, बहुत लोग आए, बहुत कुछ बोले, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं बोला, यानी कि हम चुप रहे, ठीक, हालांकि मुझसे होता नहीं है। आई डिड नॉट से मच, से वर्ब है, ये क्या है, वर्ब के बाद आया है, ये प्रोनाउन का काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ज्यादा नहीं कहा, ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट बनकर आया है इस वर्ब का, ठीक। आई डिड नॉट से मच, मैंने अधिक नहीं कहा, ठीक। और वर्ड देखते हैं कि हाउ मच डिड यू गेट, तुमको कितना मिला, कहीं आप जाते हो, कहीं किसी को कुछ मिला तो पूछ लेते हैं आपको कितना मिला भैया, ठीक है, या कितने, चूंकि नंबर वाली चीज तो हम पूछेंगे नहीं। हाउ मच डिड यू गेट, तुमको कितना मिला, अब वो कुछ भी हो सकता है। अभी मैं यहां कहता हूं हाउ मच बटर डिड यू गेट, तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रोनाउन बनाना है, बटर कर देंगे फट से नाउन हो जाए, एडजेक्टिव हो जाएगा मच। आपको ये ध्यान रखना है कि मच के बाद में नाउन नहीं दिखना चाहिए, ठीक। एक चीज और, तो क्या जब जब नाउन नहीं दिखेगा मच के बाद तब क्या हमेशा ये प्रोनाउन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो सकता है कि वो एडवर्ब भी हो, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। हाउ मच डिड यू गेट, इस गेट का ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए हाउ के साथ में ऐसा आया है। हाउ मच का सेट चलता ही है पैटर्न, आपको पता ही होगा। फिलहाल हाउ मच डिड यू गेट, यहां ये प्रोनाउन का प्रयोग की तरह प्रयोग हुआ है, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे आप, ठीक है। अगर ऑफ वाला कंस्ट्रक्शन जैसे इसमें है, ऐसे ऑफ कंस्ट्रक्शन मच के साथ भी हो सकता है, ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनी के साथ है तो इसके साथ भी हो सकता है, मच ऑफ। अगर हम ये कह दें एविडेंस, अब ये बताओ एविडेंस नाउन है, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट या कोई भी, अनकाउंटेबल नाउन तो है ना, एब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए मच आएगा। मच ऑफ एविडेंस वाज गैदर्ड, बहुत सारे एविडेंस गैदर्ड किए गए, इन दिस केस, इस केस में बहुत सारे एविडेंस यानी कि सबूत, गवाह, वटेवर कह लो, ठीक है, इकट्ठा किए गए हैं। तो मच यहां पर प्रीपोजिशन के बाद आया है, पहले आया, तो ये यहां पर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है। क्यों, किसी एडवर्ब होने के लिए किसी एडवर्ब के पहले, किसी एडजेक्टिव के पहले, या किसी वर्ब के बाद उसको क्वालिफाई करने, मॉडिफाई करने के लिए आता है, ठीक, तब एडवर्ब बनता है, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि मच का प्रयोग कैसे प्रोनाउन की तरह और कैसे मैनी
मैनी का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है। ज़्यादा नहीं है, बट इतना तो ध्यान रखें कि अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे होंगे, पॉइंट्स को लिखे होंगे जो मैं बोल रहा हूं, तो कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स अगर जानेंगे आप ना, तभी एरर आप कर पाएंगे। हालांकि रट लेना अलग बात है कि हम लिख ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपके सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं। तो क्यों ना हम बेसिक्स सीख लें। ठीक है, एग्जाम्पल और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मच ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अब कोई काम है, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मच ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो यहां पर देखो ऑफ आया मच के बाद, वर्क के लिए आया ना, तो मच यहां पर प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एडवर्ब की बात करते हैं। अब मच को हम देख रहे हैं कि मच का प्रयोग एज एन एडवर्ब कैसे होता है। हालांकि आपको लगता होगा कि बहुत आसान है जानना, लेकिन अभी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी टेक्निकलिटी है इसमें, सीखने के लिए कितना कुछ है इसमें अभी मच में। मच का प्रयोग एडवर्ब की तरह होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन ही होती है कि एन एडवर्ब इज द वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सारे पार्ट ऑफ स्पीच को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो एडवर्ब वाले, तो वो उस टाइम एडवर्ब ना होकर वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। वो बात की बात है, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। ठीक, मच का प्रयोग एडवर्ब की तरह कैसे कैसे हो सकता है। मच का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, लेकिन पॉजिटिव नहीं। मच का प्रयोग एडवर्ब की तरह किसी वर्ब के बाद होता है। ठीक, 3 बता दिया, कंपैरेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, और किसी वर्ब के बाद। ठीक, और चौथा प्रयोग, मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले नहीं, पास्ट पार्टिसिपल के पहले। ठीक है, हम एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। जैसे मैं कहूं मच अम्यूज्ड, मच प्लीज्ड, यानी कि बहुत खुश। ठीक है, तो वहां मच का प्रयोग कैसे होगा, मच का यूज वेरी के सेंस में होता है। मैं कहूं मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हालांकि वर्ब पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन आशा करता हूं कि आपको इतना पता होगा। नाम तो जरूर सुना होगा, कभी पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। इस सेंस में मच का प्रयोग जो हो रहा है वो वेरी के सेंस में हो रहा है, इसको हम वेरी समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूं कि मच प्लीज्ड, यानी कि बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, तो प्लीज्ड वर्ड पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, थर्ड फॉर्म वर्ब की जो होती है प्लीज, हालांकि आप जानते भी होंगे वर्ब भी होती है। ठीक है, तो मैं कहूं कि आई एम मच प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, बाय योर कॉम्प्लीमेंट, आपके कॉम्प्लीमेंट से मैं बहुत खुश हूं। ये देखो पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या है, एडवर्ब की तरह प्रयोग हुआ। ठीक, अभी मच का हमने प्रोनाउन देखा था, एडजेक्टिव देखा था, अब ये एडवर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। हमने कहा कि ये पास्ट पार्टिसिपल के पहले है। पास्ट पार्टिसिपल के लिए और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं कहूं मच अम्यूज्ड, इसका मतलब भी वही बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है, किसी चीज के लिए। मच के लिए सिर्फ मैं कहूं इंप्रेस्ड कर लो, कोई भी पार्ट पार्टिसिपल कर लो, जैसे मैं कहूं आई एम मच impressed by your good manners, आपके अच्छे आचरण की वजह से, अच्छे मैनर्स की वजह से मैं बहुत खुश हूं। पास्ट पार्टिसिपल एडवर्ब, ध्यान दें मैनर नहीं होता, मैनर्स होता है। मैनर तरीका होता है, बट मैनर्स शिष्टाचार जो आचरण होता है आपका, कह लो गुड कंडक्ट जो होता है, वो हमेशा मैनर्स में लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आप जानते भी होंगे, बट स्टिल। ठीक है, तो ये आप पास्ट पार्टिसिपल के यहां भी सेंटेंस कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, हमने इसको फ्रेज में ही लिख दिया, सेंटेंस में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा, मच का प्रयोग एक और होता है, जैसे मैंने कहा, चलो इसको इरेज कर देते हैं।
कि मच का प्रयोग कॉम्पेरेटिव डिग्री के लिए कैसे हो जाता है। ठीक है, मच फास्टर, मच बेटर आपने सुना होगा। ठीक है, सेंटेंस अगर आ जाए एग्जाम में, लेकिन अगर मच गुड आ जाता है तो आप उसको रॉन्ग मानेंगे, सही नहीं होगा वो, मच गुड नहीं होगा, लेकिन मच बेटर होता है, यानी कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले होता है। तो आप दूसरा लिख सकते हैं कि मच प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री। ठीक है, किसका, किसी एडजेक्टिव का और एडवर्ब का भी, क्योंकि एडवर्ब की भी कुछ एडवर्ब्स हैं, उनकी भी डिग्रीज बनती हैं। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आई डोंट ड्राइव मच फास्टर देन यू। अब आपसे अगर मैं ऐसे दे देता ये सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है, तो आप एक बार सोचते कि हाँ ये सही है या गलत है, पता नहीं। बट अभी आप जान रहे हैं कि मच का प्रयोग कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले होता है और वो सही माना जाता है, तो सही है। देखो फास्ट का ये कॉम्पेरेटिव डिग्री फास्टर है, ये एडवर्ब है फास्ट, ध्यान रखना, ये फास्ट एडवर्ब है, इस ड्राइव को मॉडिफाई कर रहा है। फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, वो दूसरी बात होती है। ठीक, फास्ट तो नाउन भी होता है, वो भी हमने बताया था एक दिन, फिर बताएंगे। जैसे आई ऑब्जर्व फास्ट टुडे, मेरा आज व्रत है, वहां फास्ट नाउन है। जहीर खान वाज अ फास्ट बॉलर, वहां फास्ट एडजेक्टिव है। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, वहां फास्ट एडवर्ब है। ठीक है, ये एडवर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। ठीक, कॉम्परेटिव डिग्री में और भी हम कर सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप कि राधा इज मच ओल्डर देन हर सिस्टर। अब देखो ओल्डर क्या आया, राधा इज मच ओल्डर देन हर सिस्टर। ठीक, राधा अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा अधिक बड़ी है। ठीक है, ये देखो सीडी है, ओल्ड का सीडी कॉम्परेटिव डिग्री, ये मच आया एडवर्ब है। आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो फैमिली की बात है, राधा अपनी सिस्टर से जब बड़ी है तो ओल्डर की जगह एल्डर क्यों नहीं आया, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ऐसा नहीं है, सेंटेंस रॉन्ग नहीं है। जब उम्र की बात हो, एज की बात हो, ध्यान रखना आपको, भले ही फैमिली की बात हो रही हो, ठीक है, यहां तक कि सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, वहां भी बड़े के लिए हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं उम्र के लिए। ठीक है, पद के लिए नहीं, है ना। एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना है कि उसके बाद देन आना जरूरी है। अगर एल्डर आएगा तो टू आएगा, ये दूसरी बात है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि एडजेक्टिव से रिलेटेड ये भी है। अगर एल्डर आएगा तो टू आएगा, ठीक है, एल्डर टू, लेकिन ओल्डर आएगा तो देन आएगा, ध्यान रखना है। ये एडवर्ब हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई। ठीक, हम कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री की बात कर ले, मच द बेस्ट, सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा तो आज सुन लें। ये कॉम्परेटिव डिग्री है और मच का प्रयोग आप सुपरलेटिव, एसडी बोले तो सुपरलेटिव डिग्री आप किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए आता है, मच द बेस्ट। ठीक है, तो उसका भी हम लिख लेंगे। बाय द वे इतना जानिए, क्योंकि जब ये सारी चीजें मैं और डिटेल में हम पढ़ेंगे, कब, जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हम आपको इतना समझा दे रहे हैं कि इनकेस अगर कैसे एरर बनते हैं तो आपसे गलत ना हो। ठीक है, अब आपने ये सेंटेंस सुना होगा, अक्सर आप बोलते हैं, हर किसी को आता है सेंटेंस ये वाला कि थैंक यू सो मच। थैंक यू, एलकेजी में बच्चा है उसको भी पता है कि हाँ ये सेंटेंस बोलना है, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ये मच यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कुछ और है, एडवर्ब है। देखिए थैंक क्या है, ये वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, सो क्या है, एडवर्ब है, मच क्या है, एडवर्ब है। आप सोचो कि दो एडवर्ब साथ में, हाँ, एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक, फॉर प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, फिलहाल मच यहां पर एडवर्ब की तरह प्रयोग हुआ।
अगर हम मच को किसी वर्ब को मॉडिफाई करा दें तो क्या वो सेंटेंस सही होता? वो भी होता है। ठीक है, यानी कि मच के बहुत सारे यूजेज हैं। ठीक, जैसे आई डू नॉट ट्रेवल मच दिस डेज, इस समय मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करता हूं, यात्रा नहीं करता हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं आई डोंट ट्रेवल मच दीज डेज, इस समय आजकल बहुत ज्यादा यात्रा नहीं करता। अब देखिए मच, इस वर्ब को ये मच मॉडिफाई कर रहा है और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम भी एडवर्ब का होता है। ठीक, तो ये एडवर्ब हो गया। समझ में आया होगा कि मच का प्रयोग कैसे कैसे एडवर्ब की तरह हो जाता है। अब हम देखेंगे कि मोर और मोस्ट क्या होते हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है। तो चूंकि वीडियो बड़ी लेंथी हो जा रही है तो हमारा इसी वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा उसमें मोर और मोस्ट को हम समझा देंगे। मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।